वेलकम बैक टू मूवीज जंक्शन हिंदी। दोस्तों मैं हूं देव और आज हम बात करेंगे एक मराठी वेब सीरीज जिसका नाम है रान बाजार। दोस्तों देखो, मराठी में वैसे हर साल बहुत कम वेब सीरीज रिलीज होती है, लेकिन जब भी रिलीज होती है, जब भी आती है, एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेके आती है। इसके पहले हमने समांतर, ये जो स्वप्निल जोशी जी की वेब सीरीज देखी थी, इसका सीजन 1 और सीजन 2 दोनों भी दोस्तों काफी बेहतरीन थे। अब ये जो रिलीज हुई है रान बाजार, देखो ये जो वेब सीरीज है इसको डायरेक्ट किया है अभिजीत पेंडसे जी ने, जिसमें आपको बहुत कलाकार नजर आने वाले जैसे कि प्राजक्ता माली हो, तेजस्विनी पंडित, मोहन आगाशे, मोहन जोशी, मकरंद अनासपुरे, माधुरी पवार और ऐसे बहुत कलाकार आपको नजर आने वाले हैं। इसमें 10 एपिसोड की ये वेब सीरीज है, लेकिन ये वेब सीरीज देखने के लिए आपको प्लैनेट मराठी नाम का एक ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पे आप ये वेब सीरीज देख सकते हो। और यहां पे 3 इसके जो एपिसोड है उनको रिलीज किया है दोस्तों। फिलहाल तो एपिसोड नंबर 4 और 5 को रिलीज किया जाना है 27 ऑफ मई को। एपिसोड नंबर 6, 7 और 8 को रिलीज किया जाना है 3 ऑफ जून को। और लास्ट के जो 2 एपिसोड्स है, एपिसोड नंबर 9 और 10, उनको रिलीज किया जाना है 10 ऑफ जून को। ये पूरे जो अभी देखो, मैंने तो इसके 3 एपिसोड देख लिए, तो इसके ऊपर मेरा टेक क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बट आपको फुल फ्लेज अगर वन शॉट में वेब सीरीज देखनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा 10 ऑफ जून का, क्योंकि ये एक ड्रॉबैक कहीं ना कहीं है इस वेब सीरीज का दोस्तों। क्योंकि देखो 3 एपिसोड अभी है, अभी बाकी के 2 एपिसोड देखने के लिए मुझे 27 तारीख का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद के 3 एपिसोड के लिए 3 जून और उसके बाद 10 जून। तो जब मैं लास्ट के 2 एपिसोड देखूंगा तो 8 एपिसोड की जो स्टोरी है मुझे वापस रिवाइंड करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब कोई फिल्म या वेब सीरीज वन शॉट में देखते हो तो आप उस फिल्म से या वेब सीरीज से बहुत अच्छे से लिंक हो जाते हो। इस तरह से वेब सीरीज देखना मतलब ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगता है, बट लेट्स सी, जैसे इस वेब सीरीज के बाकी पार्ट्स आएंगे उसका भी रिव्यू आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब बात करेंगे 3 एपिसोड्स में क्या दिखाया है। अब ये जो वेब सीरीज है ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा के ऊपर बेस्ड है। ये जो वेब सीरीज है पॉलिटिशियंस का एक दिखाने का चेहरा एक होता है और दूसरा चेहरा एक होता है। तो वो जो दूसरा चेहरा है वो आपके सामने रखने का काम ये वेब सीरीज करती है। सो ये दिस इज द रियल फेस ऑफ द पॉलिटिशियन। तो इस तरह की स्टोरी है। देखो कैसे है कि एक मंत्री है जो कुछ दिनों में शायद महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर। अब वो जो मंत्री है उनको एक होटल में उनकी बुकिंग होती है, जो वीआईपी फ्लोर्स होते हैं वहां पे। पुलिस को यह टिप मिलती है कि उस कमरे में, उस रूम में हनी ट्रैप बिछाया गया है। इसका मतलब यह है कि उनके उस मंत्री जी के कमरे में एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट, हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट आएंगी और उनके और मंत्री जी के बीच में जो भी होने वाला है उसको कैमरे के ऊपर शूट किया जाएगा और बाद में पब्लिकली पब्लिश किया जाएगा। तो इसे कहते हैं हनी ट्रैप। ये सब होने वाला है, इसकी खबर मिलती है पुलिस को। अब पुलिस क्या करती है, उस होटल में जाती है और एक लड़की को उस कमरे में जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। अब वो जो लड़की है वो कहती है कि वो जाने वाली थी दूसरे कमरे में और उसकी जो बैग है, उसकी जो की है उस रूम की, उस दूसरे कमरे में मिल जाती है। उसके बाद उस लड़की को छोड़ा जाता है। बाद में कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बाद इस वेब सीरीज की जो स्टोरी है पूरी तरह से पलट जाती है। वो जो मंत्री है वो अपने रूम में डेड पाए जाते हैं, मृत पाए जाते हैं। इसके बाद जो पुलिस कमिश्नर है उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस लड़की को हमने छोड़ा है उसको वापस गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके मौत से रिलेटेड है। इसके बाद हर जगह, जैसे कि पुलिस, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, ऑटो स्टैंड हो, एयरपोर्ट्स हो, हर जगह पे उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की जाती है। लाख कोशिश के बावजूद भी वो लड़की नहीं मिलती। दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ 3 एपिसोड्स ऑफ रान बाजार। अब यहां पे बेस्ट पार्ट यह है कि प्राजक्ता माली की एक्टिंग इस वेब सीरीज में आपको बहुत पसंद आएगी। उनका जो रोल है, जो रेड लाइट्स की महिला है, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का अंदाज, उनका एक अलग ही एक स्टाइल जो होता है, वो उन्होंने अपने कैरेक्टर से बेखूबी निभाया है। इसके अलावा मोहन जोशी जी हो, मोहन आगासे जी हो, तेजस्विनी पंडित, इनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। क्योंकि इनका जो रोल है दोस्तों, आने वाले कुछ एपिसोड में इनकी जो एक्टिंग है, इनका जो मेन जो इन्वॉल्वमेंट है इस वेब सीरीज में, वो आपको ओपन होते हुए दिखाई देगा। ओवरऑल बात करूं तो दोस्तों तीनों भी पार्ट्स आपको अपने साथ अच्छे से एंगेज करके रखेंगे। दिस इज द प्लस पॉइंट। एक्टिंग भी काफी अच्छी है और सबसे जरूरी है कि सीक्रेसी जो होनी चाहिए किसी भी वेब सीरीज की, वो इन्होंने बरकरार रखी है। मतलब आपको उस
हाई प्रोफाइल एस्कॉट का उस मंत्री जी का कनेक्शन क्या है, सच में उसने उनको मारा है नहीं मारा है, वो है कौन? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते हैं और घूमते रहते हैं, जिनका जवाब आपको मिलेगा इस वेब सीरीज के बाकी एपिसोड्स में। ओवरऑल दोस्तों बात करूं तो ये जो वेब सीरीज के तीनों एपिसोड है ये काफी आपको अपने साथ एंगेज करेंगे। अच्छा स्टोरी प्रेजेंटेशन है और अच्छे परफॉर्मेंसेस भी है, मतलब जितने भी कैरेक्टर आपको इस फिल्म में दिखा है, फिर वो अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, उनके सेक्रेटरी हो, सबकी एक्टिंग इसमें दमदार है, कोई डाउट नहीं है। अब ड्रॉबैक की बात करूं तो देखो ये वेब सीरीज आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सी गाली गलौज है, लॉट ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज। इसके अलावा इसमें बहुत से बोल्ड सीन्स भी है। वैसे इस 3 एपिसोड में इतने बोल्ड सीन ऑलमोस्ट ना के बराबर है बोल्ड सीन, बट आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपको बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स नजर आने वाले हैं, जो आप कभी भी फैमिली के साथ नहीं देखना चाहोगे। इनफैक्ट इफ यू आर वॉचिंग अलोन यू विल वॉच दिस फिल्म समवेयर इन द कॉर्नर इन द हाउस। तो ये एक ड्रॉबैक इस फिल्म वेब सीरीज का मुझे लगा। बट ओवरऑल दोस्तों 3 एपिसोड्स की बात करूं तो अच्छे हैं। वेट रहेगा 27 मई का, जब इस वेब सीरीज के बाकी एपिसोड नंबर 4 और 5 रिलीज होंगे। वो जब आएंगे तो उनका भी रिव्यू आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिएगा इजाजत, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।